नमस्कार बंधुगण, आपण माने अनेक समय निश्चय यह भावुथिबे जे अधिक पूजा पाठ करुथिबा व्यक्ति सब बेले दुखी काहेकि रही थांती। आपणक मनरे एपरि प्रश्न केबे उठे कि मो एते पूजा पाठ एवं भक्ति भावरे भगवान को डाकुछि, भगवान को स्मरण करुछि, तथापि केवल मो सहित ही काहेकि एपरि घटुछि। भगवान तुमे मोते ही समस्त समस्या काहेकि देउछ। दुष्ट लोक माने एते खुशी रे अछंती एवं धार्मिक लोक माने एते असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एहा काहेकि घटुछि, एहा काहेकि घटुछि। जदि एहा ईश्वरंकर न्याय तेबे मु तांको काहेकि विश्वास करिबि, मु काहेकि तांकर उपासना करिबि। भगवान न्याय करुनाहांती, भगवान अत्यंत निष्ठुर अटंती, से केवल एक पत्थरर मूर्ति अटंती। एपरि अनेक प्रश्न आम मन को आसी थाए, विशेषतः सेतेबेले जेतेबेले आमे मार्गदर्शन पाई थांती एवं अन्य मानंकु सुखी देखि थांती। मनीष केवल निज खुशी रे ही दुनिया को खुशी मने करे और निज दुख रे दुनिया को अर्थहीन मने करे। यह स्वाभाविक अटे। तेणु आपणक मन को आसुथिबा एही प्रश्न गुड़िक आज एही कहानी माध्यम रे आमे निश्चय भाबरे समाधान करने को चेष्टा करिबु। एही कथा को भल भाबरे ध्यान देई सुनिबे। बहुदुख नामक गोटे तीर्थ स्थान थिला। नंदभद्रा नामरे जड़े वैष्णव सेठारे रहुथिले। से जड़े धर्माचारी सदाचारी पुरुष थिले। तांकर पत्नी नाम थिला कनक। नंदभद्रा चंद्रमौली भगवान शंकरंकर जड़े महान भक्त थिले। बहुदुखरे कपिलेश्वर महादेवंकर प्रसिद्ध शिवलिंग थिला। नंदभद्रा कपिलेश्वर को प्रत्येक दिन सकाळ मध्याह्न और संध्या समय एपरी 3 थर पूजा करुथिले। से निजर गोटे छोट दुकान करथिले एवं से बहुत कम लाभ रखी निज जिनिस बिक्री करुथिले। ग्राहक मानक सह समान एवं सचोट व्यवहार करुथिले। से खराब द्रव्य विक्रय करुनथिले, लाभ भी कम रखुथिले। दिन सारा जहा पाउथिले सेथिरे संतुष्ट हेउथिले। नंदभद्रांकर जीवन सन्यासींक जीवन भली थिला। सबु लोक तांकर सदाचार संपन्न एवं सुखमय जीवन को प्रशंसा करुथिले। नंदभद्रांकर पड़ोसी सत्यव्रत तांका प्रति बहुत ईर्षा करुथिले। सत्यव्रत बहुत दुराचारी एवं नास्तिक थिले। से चाहुथिले जे जदि कोनोसी प्रकारे नंदभद्रांकर कोनोसी दोष पाई जांती से तांको धर्मर पथरु हटाई देबे। नंदभद्रांकर विरुद्ध रे मिथ्या अभियोग करिबा एवं तांको सर्वदा दोष देबा सत्यव्रतर स्वभाव होई जायथिला। दुर्भाग्यवशतः हठात नंदभद्रांकर एकमात्र पुओ गुरुतर असुस्थ होई पड़िला। एहाको निजर दुर्भाग्य मानी नंदभद्रा शोक करिनथिले। तांको पुओ परे तांको पत्नी कनक मध्य गुरुतर असुस्थ होई पड़िथिले। नंदभद्रांको उपरे विपत्ति पड़िथिबा देखि पड़ोसी सत्यव्रत बहुत खुशी होइथिला। से भाविला नंदभद्रांको धर्मरु दूरेई देबा पई एहा हेउछि एक सुवर्ण सुजोग। से नंदभद्रांको सांत्वना देबा आलोरे कहिला जे तुम परी जणे धार्मिक व्यक्ति को एते जंत्रणा भोगिबाकू पड़ुछि। लागुछि धर्म कर्म सब गोटे छलना। मु अनेक थर भाबिछि जे मु तुमको कहिबि, किंतु संकोच वशतः मु कहि पारु नथिली। दिनकू 3 थर पूजा भक्ति ध्यान आदि करिबा सब व्यर्थ। भाई, धर्म नामरे तुमे एते कष्ट काहेकि करुछ? जेबेठारु तुमे एही पत्थर को पूजा करिबारे लागिछ तापरे तुमे कोनोसी भल फल तो पाइल नाही। एवं एकमात्र पुओ एवं स्त्री दुहे गुरुतर भावरे असुस्थ अछंती। जदि भगवान सतरे विद्यमान तेबे से कोन एपरि फलाफल देइथान्ते? पुण्य एवं पाप सब कल्पना अटे। सुण मित्र, तुमको मोर एही परामर्श, मिथ्या धर्म को छाड़ी खुशी रे सहित खाओ पिओ एवं भोग कर। एहा ही हेउछि सत्य। सत्यव्रतଙ୍କ उपदेश नंदभद्राଙ୍କ उपरे कोनोसी भी प्रभाव पकाई पारिला नाही। से कहिले, बंधु सत्यव्रत, तुमे निजको निजे ठकुछ। कौन धर्म मार्ग छाड़ी पाप मार्ग रे जीवा लोक मानंकु दुख पड़े नाही? सेमानकर पुओ एवं पत्नी कौन केबे असुस्थ हुअंती नाही? जेतेबेले जणे धर्माचारी दुखी हुअंती लोक माने सहानुभूति देखांती, किंतु दुराचारी प्रति केही समवेदना जणांती नाही। तेणु केवल धर्म अनुसरण करुथिबा व्यक्ति ही ठीक अटंती। जणे अंध लोक सूर्य को देखि पारे नाही, किंतु सूर्य तो अछंती ना। भगवान को बिना जगत चली पारिबो नाही। सत्यव्रत तांको पचारिथिले, जदि भगवान अछंती तेबे काहेकि दृश्यमान हेउ नाहंती?
नंदभद्रा कहिले जे देवता माने आपणक निकटक निजे आसी आमको मान बोली जाचना करिबे नाही। एही वार्तालाप एक जुक्ति तर्करे परिणत हेबाकु लागिला। नंदभद्रा आउ विवाद चाहू नथिले, तेणु से सेठारु उठी चलीगले। किंतु एही कथा तांको मनरे आसिला जे प्रभु सदाशिव को व्यक्तिगत भावरे दर्शन करी पचारिबे जे आपणक द्वारा सृष्टि होइथिबा दुनिया रे सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश काहेकि अछि, एहा काहेकि दोष रहित नुहे। एहा भाबी से कपिलेश्वर लिंग को पूजा करिबा पाई मंदिर को गले। पूजा सारी से प्रभु को आगमन को अपेक्षा करी ठिया होई रहिले। से निष्पत्ति करि नैथिले जे भोलानाथ दर्शन न देबा पर्यंत से सेही परि ठिया होई रहिबे। एही परि 3 दिन एवं 3 राति पर्यंत नंदभद्रा छिड़ा होई रहिथिले। चतुर्थ दिन रे गोटिए बालक सेही मंदिर को आसिला। से कुष्ठ रोगरे पीड़ित थिला एवं भयंकर जंत्रणारे छटपट हेउथिला। से नंदभद्रा को पचारिला, आपण एते सुंदर एवं सुस्थ तथापि काहेकि दुखी देखा जाउछंती। नंदभद्रा ताकू निजर संकल्प विषय कहिले। पिलाटी कहिला जे न चाहिबा जिनिस मिलिबा ओ मन चाहुथिबा जिनिस हजि जिबा दुईटी जाक मानसिक दुखर कारण होइथाय। रोग एवं परिश्रम रे शरीर को पीड़ा होइथाय। मानसिक जंत्रणा शारीरिक जंत्रणा देइथाय एवं जदि शरीर रे जंत्रणा हुए तेबे मानसिक जंत्रणा हेबा स्वाभाविक। उभय परस्पर सहित संयुक्त अटंती। ता पई कोन करि परिबा? नंदभद्रा पुणी पचारिथिले, औषधि द्वारा शारीरिक जंत्रणा भल होई पारिबो, किंतु मानसिक जंत्रणा पई कोन अछि? पिलाटी उत्तर देला, बंधु केवल ज्ञान द्वारा मानसिक जंत्रणारु मुक्ति लाभ होई पारिबो। जदि मस्तिष्क को ज्ञानर सठिक मात्रा दिया जाए तेबे एहा जंत्रणारु मुक्त होई जाए। पिलाटीर ज्ञान भरा कथा सुनिबा परे नंदभद्रा पुणी पचारिले, हे ज्ञानी बालक, मु तुम सहित सहमत, किंतु मोर एक प्रश्न अछि जे एही दुनिया रे पापी और दुराचारी लोक माने एते धनी एवं खुशी रे केमिति अछंती, जेबे कि सेमाने सेमानकर खराब कर्मर खराब फल पाइबा उचित। ईश्वरंक नियम रे एही त्रुटि काहेकि? पिलाटी उत्तर देला, सुख एवं दुख कौन ताहा आमे बुझिबा उपरे अछि। मते टिके विस्तृत भाबरे कहिबाकु दियो। दुनिया रे 4 प्रकारर लोक अछंती। प्रथम स्थान रे जेमानंक पई समस्त सुख धन बल प्रभाव सबु सुख एही लोकरे उपलब्ध, किंतु पर लोकरे सेमाने किछि पांती नाही। तांकर पूर्व जन्मर कर्मफल एही लोकरे भोग करिथांती, किंतु नूतन पुण्य अर्जन करंती नाही। एही परि लोकंकर सुख केवल एही जन्म मध्यरे सीमित। सेमाने परवर्ती जन्म पाई किछि भी पुण्य अर्जन करंती नाही। तेणु तांकर परवर्ती जन्म ठीक सेही भली हेबो जहा देखिले आज सेमानंकर देह कंपिबाकु लागिबो। द्वितीय प्रकार हेउछंती सेही व्यक्ति जेउ माने परलोकरे सुख भोग करिथांती, किंतु एही लोकरे तांको पाई सुख न थाए, कारण से माने पूर्व जन्मर पुण्य संचय करि पारि न थांती। एही जन्मरे तपस्या करी नूतन पुण्य अर्जन करंती एवं तार फल पुणी परलोकरे भोग करंती और सेमाने परवर्ती जन्मरे मध्य सुख भोग करंती। तपस्या अर्थ केवल ईश्वरंकर उपासना नुहे, एहार अर्थ कर्म साधना। सठिक कर्म करिबा कोनोसी तपस्या ठारू कम नुहे, कारण एही संसार रे रही ठीक मार्ग रे चलिबा कोनोसी तपस्या अपेक्षा अधिक कष्ट साध्य अटे। तृतीय हेउछि सेही व्यक्ति जेउ माने एही लोक एवं परलोक रे सबुठी सुख भोग करंती, कारण तांकर पूर्वर अर्जित पुण्य एबे भी संचित होई अछि एवं एही संसार को आसीबा परे मध्य सेमाने सर्वोत्तम मार्ग अनुसरण करी नूतन पुण्य अर्जन जारी रखिथांती। एही प्रकारर लोक बहुत कम अछंती। चतुर्थ जेउ मानक पई एही लोकरे किंबा परलोकरे केउठारे मध्य सुख न थाए, कारण सेमाने पूर्व जन्मरे किछि भी पुण्य संचय करि न थांती एवं एही जन्मरे मध्य सेमाने पुण्य अर्जन करि न थांती। एही परि लोक माने सर्वदा घृणा और लज्जार पात्र अटंती एवं एही संसार रे सेमाने निजर अपमानजनक जीवन अतिबाहित करंती। आउ किए जाने केते जन्म पर्यंत तांको जीवन एही परि चलिबो, जे पर्यंत सेमाने मो परि जणे अज्ञात तपस्वींकर मार्गदर्शन न पाइबे सेमानकर जीवन एही परि ही चलिबो। तेणु हे विश्वेश्वर, आपण आपणकर पड़ोसी एवं बंधु माने कौन कुहंती ताहा उपरे ध्यान दियंतु नाही, सेमानकर कथा को कान को नियंतु नाही। एही जन्मरे भगवान सदाशिव को पूजा करिबारे ध्यान दियंतु, जहा द्वारा आपण एही संसारर बंधनरु मुक्त होई पारिबे। एक छोट पिलार मुखरु एपरि ज्ञानी एवं रहस्यमय कथा सुनी नंदभद्रा बहुत प्रसन्न होई जाइथिले।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଦୟାକରି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ପାଇଲେ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, କପଟୀ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ନୀଚ ଯୋନିରେ ବୁଲୁଛି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଏପରି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନିରେ ସେ ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ମରିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର, ବୟସ ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେହି ବି ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭଳି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନବାନ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 7ମ ଦିନରେ ପିଲାଟି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ବିଧିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ଓ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ରହସ୍ୟ ପୁରାଣର କାହାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଏହାକୁ ଯଦି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ତାଙ୍କର ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ବନ୍ଧୁମାନେ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।